आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रेपोजिशन सीखते हैं। प्रेपोजिशन कहते किसे हैं? वे शब्द जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं, उन्हें प्रेपोजिशंस कहते हैं। जैसे राजू लिविंग इन दिल्ली। अब जो दिल्ली है और लिव का है, बीच में जो इन आया, ये प्रेपोजिशन है। आइए प्रेपोजिशंस को विस्तार से समझते हैं। अब हम बोलें कि प्रेपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये प्रकार के नहीं होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं जिनको समझना मुश्किल है। तो जो ज़रूरी होते हैं, जो सीखना ज़रूरी है, वो सीखते हैं आज की इस वीडियो में। जो ज़्यादा बार बार प्रयोग किए जाते हैं वो सीखते हैं। जैसे इन और एट। इन प्रेपोजिशन है, एट प्रेपोजिशन है। इन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इनका प्रयोग देश के लिए किया जाता है, बड़े नगरों के लिए, बड़े स्थानों के लिए, और छोटे कस्बे, गांव, मोहल्लों के स्थान पर मोहल्लों के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी लिव्स इन अमेरिका। सी लिव्स इन अमेरिका, वह अमेरिका में रहती है। अब इसी एट का एग्जाम्पल छोटे कस्बे के लिए बताया मैंने। जैसे आई लिव एट सुल्तानपुरा इन आगरा। अब ध्यान दें, इधर एट आया, इन आया, तो आई लिव एट सुल्तानपुरा इन आगरा। तो सुल्तानपुरा है जो आगरा का एक शहर है, वो छोटा शहर है आगरा से, इसीलिए आगरा के पहले इन लगाया और सुल्तानपुरा के पहले एट लगाया। ओके। अब देखते हैं बिटवीन और अमंग का। इसको समझना बिल्कुल आसान है। दो नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो या दो से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। जैसे आई एम स्टैंडिंग बिटवीन राजू एंड मोहन। मैं राजू और मोहन के बीच खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग बिटवीन राजू एंड मोहन। अब ऐसे ही अमंग को सीखना है। आई एम सिटिंग अमंग द प्लेयर्स। आई एम सिटिंग अमंग द प्लेयर्स। मैं खिलाड़ियों के बीच बैठा हूँ। तो बिटवीन और अमंग। अब देखते हैं बाय एंड विथ। बाय का प्रयोग किसी काम को करने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, और विथ का प्रयोग वस्तु, उपकरण के लिए किया जाता है। जैसे इट इज रिटन बाय मी विथ पेन। इट इज रिटन बाय मी, यह मेरे द्वारा लिखा गया है। विथ पेन, पेन से, जो क्योंकि पेन है एक वस्तु है, उपकरण है, इसके माध्यम से लिखा गया है। रावण वॉज किल्ड बाय रामा विद एन एरो। अब ध्यान दीजिएगा, रावण वॉज किल्ड बाय रामा। रावण राम के द्वारा मारा गया था विद एन एरो। अब एरो मीन्स तीर होता है, तीर एक वस्तु है, उपकरण है, माध्यम है, तो विथ का प्रयोग किया गया है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं इन, इनटू और विद इन। किसी स्थान के अंदर के अर्थ के लिए और समय के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब इनटू समझते हैं। किसी स्थान के बाहर से कोई चीज अंदर प्रवेश करे तो इनटू का प्रयोग करना है। ये सब मैं के सेंस में आ रहा है। मैं, इनटू मैं, इन मैं, और विद इन मैं। अब विद इन समझते हैं। किसी स्थान के अंदर ही अंदर, समय के अंदर ही अंदर कोई कार्य वस्तु हो तो विद इन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर समझाते हैं, बिल्कुल इजी हो जाएगा। ही इज इन द रूम, तो घर में है वो, ही इज इन द रूम। अब उसको मोशन के साथ रखें। अब इसको इनटू में समझें। ही केम इनटू द रूम, ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो मोशन के साथ गया ना वो अंदर कमरे में, तो इस तरीके से इनटू का प्रयोग हो गया। अब जो बताई गई थी बात कि किसी स्थान के अंदर ही अंदर, समय के अंदर ही अंदर कोई कार्य वस्तु हो तो उसको वहां पर विद इन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल रिटर्न विद इन एन आवर। तो अभी काम समय के अंदर ही अंदर होगा ना, 1 घंटे के अंदर ही अंदर लौटेगा ना वो, इसीलिए विद इन का प्रयोग किया गया है। आइए अब समझते हैं ऑन, अपॉन और ओवर। अब ध्यान रहे, ऑन, अपॉन, ओवर, इन तीनों का मतलब पर के सेंस में समझेंगे। पर, जहाँ पर बोल जाए कि हम छत पर हैं,
तो पर के सेंस में, तो इसको स्थिर अवस्था में कोई चीज़ पाई जाए तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। स्थिर अवस्था में, ध्यान रहे, स्थिर अवस्था में ऑन का प्रयोग, और उसमें गति पाई जा रही है तो अपॉन का प्रयोग। स्थिर अवस्था में ऑन का प्रयोग, गति पाई जा रही है तो अपॉन का प्रयोग, और यदि कोई ऊपर लटके होने जैसी स्थिति में पाया जाए तो वहां पर ओवर का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, क्लियर हो जाएगा। द बुक इज ऑन द टेबल, तो किताब है जो टेबल पर है, तो इस पर ऑन हो गया। अब इसी को अपॉन में रखें, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, तो कैट है जो जंप किया है टेबल पर, मोशन है, गति है उसमें, इसीलिए अपॉन का प्रयोग किया गया है। किताब है जो स्थिर रखी है तो वहां पर ऑन का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं ओवर का प्रयोग। द हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द सिटी, द हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द सिटी, तो इस तरीके से ओवर का प्रयोग हो गया। आइए अब देखते हैं अलोंग। साथ साथ के अर्थ में अलोंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही वॉक्स अलोंग द रोड, ही वॉक्स अलोंग द रोड, तो ये हो गया अलोंग। अब देखते हैं राउंड। राउंड का प्रयोग हम कब करते हैं? अलग अलग चारों का अर्थ प्रकट करने में राउंड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग राउंड द ट्री, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग राउंड द ट्री। अक्रॉस को समझते हैं। अक्रॉस को आर पार का अर्थ प्रकट करने में किया जाता है, जैसे आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, तो ये हो गया आर पार के सेंस में अक्रॉस का प्रयोग। अब टू का प्रयोग देखते हैं। टू का प्रयोग को के सेंस में किया जाता है, से के सेंस में किया जाता है, और के लिए के सेंस में किया जाता है। एक एक करके समझते हैं। स्टूडेंट वेंट टू स्कूल, ही इन्वाइटेड मी टू डिनर, आई एग्री टू योर एडवाइस, इस तरीके से टू का प्रयोग हो गया। अब समझते हैं ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग का की के अर्थ में किया जाता है, जैसे दिस इज द बुक ऑफ इंग्लिश, यह इंग्लिश की किताब है, तो ऑफ का प्रयोग हो गया। फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान को अलग होने में से के सेंस में किया जाता है, जैसे ही रिटर्न फ्रॉम लखनऊ, ही रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, तो इस तरीके से फ्रॉम का प्रयोग हो गया है। विदाउट को समझते हैं। बिना, बिना के अर्थ में विदाउट का प्रयोग किया जाता है। कैन यू राइट विदाउट अ पेन, आप पेन के बिना लिख सकते हैं क्या, ऐसा, तो विदाउट का प्रयोग बिना के सेंस में करते हैं। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई एम नथिंग विदाउट यू, तो इस तरीके से विदाउट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रेपोजिशंस खत्म होते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।